और फिर जिन्होंने बदबू को ही जीवन समझ लिया हो, वो सुगंध को नहीं परख पाते। खलील जिब्रान की प्रसिद्ध कहानी कि एक मछली बेचने वाली औरत गांव से शहर मछली बेचने आई। मछलियां बेच के जब लौटती थी तो अचानक बाजार में उसे बचपन की एक सहेली मिल गई। वह सहेली अब मालिन हो गई थी। उस मालिन ने कहा, आज रात मेरे घर रुको, कल सुबह होते ही चले जाना। कितने वर्षों बाद मिले, कितनी कितनी बातें करने को हैं। मछली बेचने वाली औरत मालिन के घर रुकी। मालिन का घर बगिया से घिरा हुआ। फिर पुरानी सहेली की सेवा मालिन ने खूब दिल भर के की। और जब सोने का समय आया और मालिन सोई, तो इसके पहले कि वो सोती, बगिया में गई। चांद निकला था, बेले के फूल खिले थे। उसने बेलों की झोली भर ली और बेलों का ढेर अपनी सहेली उस मछली बेचने वाली औरत के पास आके लगा दिया कि रात भर बेलों की सुगंध। लेकिन थोड़ी देर बाद मालिन परेशान हुई, क्योंकि मछली बेचने वाली औरत सो ही नहीं रही, कड़बत बदलती है। बार बार पूछा कि क्या नींद नहीं आ रही। उसने कहा, क्षमा करो, ये फूल यहां से हटा दो और मेरी टोकरी जिसमें मैं मछलियां लाई थी उस पर जरा पानी छिड़क के मेरे पास रख दो। मालिन ने कहा, तू पागल हो गई? उसने कहा, मैं पागल नहीं हो गई, मैं तो एक ही सुगंध जानती हूं मछलियों की, और बाकी सब दुर्गंध है। भीड़ मछलियों की गंध को जानती, उससे परिचित है। शास्त्रों के पिटे पिटाए शब्द दोहराए जाएं तो भीड़ उनसे राजी होती, क्योंकि बाप दादों से वही सुने, पीढ़ी दर पीढ़ी वही सुने। सुनते सुनते उनके कान भी पक गए, वो ठीक लगते। मैं उनसे वह कह रहा हूं जो मेरी प्रतीति है, मेरा अनुभव है। और मजा यह है कि मैं उनसे वह कह रहा हूं जो कि शास्त्रों की अंतर्निहित आत्मा है, मगर शास्त्रों के शब्द में उपयोग नहीं कर रहा हूं। शब्द तो पुराने पड़ गए, शब्द तो बदल दिए जाने चाहिए। अब तो हमें नए शब्द खोजने होंगे। हर सदी को अपने शब्द खोजने होते, हर सदी को अपने धर्म के लिए पुनः पुनः अवतार देना होता है। हर सदी को अपनी अभिव्यक्ति खोजनी होती। तो मैं वही कह रहा हूं जो बुद्ध ने कहा, कृष्ण ने कहा, मोहम्मद ने कहा, जीसस ने कहा, लेकिन अपने ढंग से कह रहा हूं। मैं 20वीं सदी का आदमी हूं। मैं चाहूं भी तो कृष्ण की भाषा नहीं बोल सकता,